है साथियों एक ऐसे आइलैंड देश की जिसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, सोलोमन आइलैंड। आजकल ये फिर से सुर्खियों में है और सुर्खियों में है तो इस चीज़ पर हमारी टीम ने इतनी ज़्यादा रिसर्च कर ली कि सोलोमन आइलैंड के अंदर जब से अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था, आज से 6 महीने पहले पढ़ा था, तब से लेकर अब तक की सारी घटनाएं ढूंढ करके वापस से आपके सामने ला दी है। मैंने अपनी टीम से डिस्कशन में इस बात को पाया कि अरे भैया तुमने इतना रिसर्च इस मामले में क्यों कर लिया है। तो उन्होंने कहा सर हमने इसलिए कर लिया है क्योंकि आपने ही कहा था कि जिस प्रकार से इंडिया के लिए मालदीव्स इंपॉर्टेंट हो गया है उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के लिए सोलोमन आइलैंड इंपॉर्टेंट हो गया है। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये काम कर लिया। फिर हमें लगा कि चलिए जब हमारे साथी इतने समझदार हो चुके हैं तो इस समझदारी को आप सबसे भी साझा किया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज आप डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसे डिस्कशन में आपको सही मायने में ये पता लगेगा कि अगर आपने सही तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस को समझ लिया तो इससे ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपका शरीर हाथी के समान रूस जैसा है या सोलोमन आइलैंड की तरह चींटी जैसा है। आपको अपनी अहमियत पता होनी चाहिए। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। गजब की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि एक ऐसा देश जिसे मैप पर अगर जूम करके ना देखा जाए तो वो दिखाई तक ना दे, उसकी हिम्मत सोचो कि वो अमेरिकी नेवल शिप को, वो ब्रिटिश नेवल शिप को मना कर दिया और तो और दुनिया के देशों से कहा कि सर सॉरी, हमारे आइलैंड पर जहाज मत रोक देना। क्या है पूरी कहानी, आइए देखते हैं। गूगल मैप निकाल लीजिए, नहीं है तो आप अपने पास जो वर्ल्ड मैप लेकर बैठे रहते हैं उसमें जाइए, पैसिफिक ओशियन के अंदर जाइए और थोड़ा करीब से दिखाऊं तो देखिए आपको ये मैप दिख रहा होगा, पैसिफिक ओशियन दिख रहा होगा, एशिया दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा। इन सब के अंदर हमने यहाँ पर एक बॉक्स पहनाया है। ये जो बॉक्स पहनाया है ना, यहाँ सोलोमन आइलैंड है। मैं कह रहा हूँ ना, जूम ना किया जाए तो आपको दिखे ना। चलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप आइए अब देखिए। एक बार जूम किया तो शायद आपको छींटे छींटे से दिखने लगे और थोड़ा जूम करता हूं तब जाकर ये दिखने लगेगा। ये ऐसा देश है। अब आई बात समझ में, मतलब एक ऐसा देश जिसको आप वर्ल्ड मैप में एक बार में खोजने में दिक्कत करेंगे, वो देश जिसे 2 बार के 2x जूम करने पर देखा जाएगा, वो देश, उसकी स्थिति पता है क्या है? स्थिति ये है जो हेडलाइन बनी है। यरूशलम पोस्ट लिखता है कि सोलोमन आइलैंड ने बैन कर दिया यूएस नेवी शिप को अपने यहां आने पर। और पता है ये शिकायत कौन कर रहा है? अमेरिकन एम्बेसी। अमेरिकन एम्बेसी कह रही है यार हमको मना कर दिया यार, गजब बेइज्जती है। हिंदू लिखता है सोलोमन आइलैंड सस्पेंड ऑल नेवल शिप विजिट्स, कि कोई नहीं आएगा हमारे पास। एटीट्यूड तो ये वाला होना चाहिए। सोलोमन आइलैंड रेस्ट्रिक्ट शिप अराइवल अमिड कंसर्न ओवर सिक्योरिटी पैक्ट। है इज्जत। मैंने आपको मालूम होगा आज से 6 महीने पहले भी सोलोमन पढ़ाया था। इसलिए पढ़ाया था कि इस देश के लोग इतने ज़्यादा जागृत किस्म के लोग हैं कि उन्होंने अपने यहाँ की संसद जला दी। क्यों? क्योंकि उस संसद के अंदर जो सरकार थी उसने ताइवान से रिश्ते तोड़ लिए थे। ये आइलैंड नेशन वो है जिसका कभी ताइवान के प्रति समर्थन हुआ करता था। वर्तमान में स्थितियां बदल गई हैं, अब चीन का समर्थन है। लेकिन यहाँ के लोग इतने अवेयर कि यहाँ की सरकार ने चीन का समर्थन करके ताइवान से रिश्ते तोड़ लिए। इस आधार पर संसद जला दी थी। जब संसद जलाई थी ना, तब मैंने ये न्यूज़ पढ़ाई थी आपको। अगर याद आ रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज हमारा तो काम ये है कि हम कटिंग निकाल के दिखा देते हैं कि देखो हमने पढ़ाई है, क्योंकि हमने शायद ही कोई इशू दुनिया में ऐसा हो रहा होगा जो हमने डिस्कस ना किया हो, है ना। तो ये न्यूज़ देखिए 6 महीने पहले की है, तब जाड़े हुआ करते थे, सर्दियों की बात है। देखो टी शर्ट वी-शर्ट पहन रखी है। तो भाई साहब उस समय मैंने पढ़ाया था कि 1 मिलियन से कम आबादी वाला देश है, लेकिन इसके लिए चीन और अमेरिका दोनों लड़ रहे हैं, और लड़ भी छोटे मोटे नहीं रहे भाई साहब। स्थिति यह है कि इनके यहाँ पर जो भी होता है वो अंतर्राष्ट्रीय समाचार बन जाता है। आप सोचो हम इंडिया में बैठकर इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो है तो इंटरेस्टिंग ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है पूरी कहानी, आप न्यूज़ देख लीजिए, केवल इतनी सी। नो प्रेफरेंस टू एनी स्पेसिफिक कंट्री, इंक्लूड ऑल कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। सबको मना कर दिया गया है, कोई किसी को प्रेफरेंस हम नहीं दे रहे, कोई नहीं आएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं साहब। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, सोलोमन आइलैंड के बारे में आपको बता देते हैं। आइलैंड नेशन है, बहुत छोटू सा नेशन है, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। देख भी लिया आपने, इसकी स्थिति को एक बार आप ध्यान से देख लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा आपको।
ये पैसिफिक ओशियन है, सबको समझ में आता है। पैसिफिक ओशियन के अंदर ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, इस ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल सामने सोलोमन आइलैंड वैसे ही है जैसे इंडिया के सामने मालदीव्स। आज हमारे सामने जो मालदीव, अब जैसे मालदीव्स भी देखो बिना जूम किए दिखाई नहीं पड़ता है ना, लेकिन मालदीव्स इंडिया और चाइना दोनों की तरफ से हमेशा पूजा जाता है। इंडिया वाले अपनी तरफ से कुछ भेजते हैं, वहाँ पर इंडिया आउट का नारे लगते हैं, फिर चाइना वाले अपनी तरफ से वहाँ कुछ मदद भेज देते हैं। श्रीलंका तो चलो फिर भी दिखाई पड़ता है, बिल्कुल मालदीव वाली स्थिति समझ लो, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल 1200 मील दूर पर है, 2000 किलोमीटर की दूर पर है, और यहाँ पर ये सोलोमन आइलैंड है। इस सोलोमन आइलैंड पर यहाँ से चाइना वाले, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया वाले और उधर की तरफ से अमेरिका वाले पूरे टाइम नज़र रखे हुए हैं। पानी में इसकी लोकेशन ठीक ठाक जगह पर है। ये ऐसी जगह है कि ऑस्ट्रेलिया ने इनके साथ में दोस्ती करके ये कह रखा था कि कल को अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो मैं अपनी सेना भेजकर आपको बचाऊंगा। सोलोमन ने कहा सुनो, हमको आपकी मदद नहीं चाहिए। इनके साथ सिक्योरिटी पैक्ट ही तोड़ दिया कि हमको नहीं चाहिए मदद, हमारे पास सारी मदद है, क्योंकि हमें अपनी वैल्यू पता चल गई है कि हम धरती पर हैं कहाँ। भाई साहब, इसने ये हालत कर दी है कि ये अमेरिका के जहाज़ों को मना कर देता है और कंप्लेन अमेरिका करता है कि साहब हमको मना कर दी। ये ऐसा देश जिसमें 992 छोटे छोटे आइलैंड हैं, जिनमें 147 आइलैंड पर ही लोग रह पाते हैं। एक ऐसा देश जिसको 1978 में आज़ादी मिली है। एक ऐसा देश जहां पर कि बहुत ही मिनिमम छोटे छोटे गांवों में लोग रहते हैं। 95% लोग यहाँ के क्रिश्चियन हैं। सोलोमन के अंदर एक वॉल्केनिक आइलैंड जैसी स्थिति पर यह बसा हुआ देश है। ऐसा देश, इसकी इतनी हालत गजब है कि यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं कि यूएस शिप अनेबल टू गेट सोलोमन आइलैंड परमिशन टू डॉक से वाशिंगटन। अमेरिका खुद शिकायत कर रहा है कि भाई साहब हमको उतरने की परमिशन नहीं दे रहा है, यानी कि हमारे जहाज को ये उतरने की परमिशन नहीं दे रहा है, यानी कि रुकने की परमिशन नहीं दे रहा है। 30 अगस्त की न्यूज़ है, सोलोमन आइलैंड सस्पेंड ऑल नेवल विजिट। ये अमेरिका की शिकायत है, ये सोलोमन आइलैंड है। तो अब आपको ये बात समझने में ज़्यादा देर नहीं आई होगी, क्योंकि अब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत तेज जानकार हो गए हैं। आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि असल में किसका प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात किसकी कृपा है जिसकी वजह से ये इनकार कर रहा है। तो अब मैं आपको कृपा के बारे में भी बात बताता हूं। देखिए साथियों, पॉइंट कुछ इस प्रकार से है कि जो सोलोमन आइलैंड है ना, ये ना केवल इसलिए कि इसकी लोकेशन शानदार है, बल्कि फिशिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। और साथियों, आपको मालूम होगा क्वाड समिट के अंदर बाइडेन और जब ये सब लोग मिले थे, भारत की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सब लोग गए थे, इन्होंने चर्चा की थी कि पैसिफिक ओशन के अंदर जो इलीगल फिशिंग होती है ना, मछली पकड़ने की जो कार्रवाई होती है, उन पर सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। अमेरिका और ब्रिटेन क्या करते हैं कि समुद्र के अंदर जो इलीगल फिशिंग कर रहे हैं, देखिए क्या है, चाइना दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला देश अगर है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों के भोजन के लिए मसाला, खाने पीने का सामान भी चाहिए। वो खाने पीने के लिए मछलियों पर डिपेंडेंट है, और मछली पकड़ने के लिए उसके जहाज दुनिया भर के सभी समुद्रों में घूमते रहते हैं। यानी पैसिफिक ओशन तो पूरा ट्रोलर्स के साथ घूमते रहते हैं। उनकी कंप्लेंट बहुत से देशों ने की है। सोलोमन आइलैंड के आसपास के क्षेत्रों में या फिर ऑस्ट्रेलिया के आसपास के क्षेत्रों में वो ना जाएं, इसके लिए पानी की सुरक्षा करते हैं कौन? अमेरिकी जहाज और ब्रिटेन के जहाज। तो यहां पर आप इन दोनों को देख सकते हैं कि ये इलीगल फिशिंग से बचाने के लिए यूएस का ओलिवर हेनरी नामक जो जहाज है वो यहां पर घूम रहा था। कहां घूम रहा था? सोलोमन के आसपास। सोलोमन की कैपिटल है होनियारा। वो वहां पर अपना तेल भराने के लिए वापस आ रहा था, भाई ने इजाजत नहीं दी। ऐसी स्थिति में वो जहाज बगल में ही स्थित एक और देश जिसका नाम पपुआ न्यू गिनिया है, वहां चला गया तेल भराने के लिए। ऐसे ही ब्रिटेन का एक जहाज जिसका नाम है HMS स्पे, वो भी रुकना चाह रहा था, लेकिन वो भी काम करना क्या चाह रहा था? इलीगल फिशिंग से बाहर निकालने के लिए सोलोमन की रखवाली करने आया था, उसको भी भगा दिया गया, यानी रुकने की परमिशन नहीं दी गई। अब ये चिंता की बात तो है। चिंता की बात क्यों है वो अब आपको समझ में आ गया कि सोलोमन की गवर्नमेंट से पूछा गया कि सर आपने ऐसा किया क्या, आपने अमेरिका वालों को परमिशन नहीं दी? उन्होंने कहा नहीं, कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप का मतलब, हम तो कोशिश कर रहे थे, हमने तो कोशिश की थी उनको परमिशन देने की, लेकिन तब तक वो लोग चले गए। तो भाई साहब आपने कितनी देर इंतजार करवाया? बोले यार वो आए थे,
हमारा थोड़ा सा समय लग गया डिसीजन लेने में, वो लोग चले गए, फिर हमने अपनी तरफ से परमिशन दी। सोलोमन का अखबार है सोलोमन टाइम्स, उसमें उसके प्रधानमंत्री सॉगरेव कहते हैं कि हमने अपने यहाँ पर मतलब डिले इन अप्रूवल प्रिवेंटिंग नेवल बोट्स फ्रॉम डॉकिंग, हमने थोड़ा डिले कर दिया था। अब वो रुके नहीं और वो चले गए और हमें खामखाही बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने बकायदा अपना इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम तो परमिशन देने की सोच रहे थे, लेकिन वो लोग हमको बिना कहे निकल लिए साहब। अब अच्छी सब बात है, सबको समझ में आ गया कि क्या है। अब कहानी के पीछे कोई और भी है, बस उसका कोई नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका बस इतना चाहता है कि तुम तो केवल नाम लो, फिर तो बैटलफील्ड हम अपने आप बना लेंगे। अब नाम लेने वाले के पीछे की कहानी कौन है? तो साहब वो है चाइना। चाइना पिक्चर में कैसे एंट्री किया? चाइना पिक्चर में ऐसे एंट्री किया साहब कि सोलोमन जो है ना, इसको ऑस्ट्रेलिया का बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त था। सोलोमन ने कहा नहीं यार, हमको चाइना के साथ ही जाना है। भाई साहब सोलोमन के ये प्रधानमंत्री जो हैं, ये उठ करके चाइना की यात्रा पर निकल रहे हैं। चाइना ने इनसे कहा देखिए हम आपकी सारी मदद करेंगे, लेकिन आप उन देशों में से एक हो जो ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मान्यता देते हो। अगर आप हमारे साथ में काम करना चाहते हो तो हम आपके साथ में लैंडमार्क सिक्योरिटी पैक्ट साइन करने को तैयार हैं। साथियों, वर्ष 2022 के अंदर ही अप्रैल में इन्होंने लैंडमार्क सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लिया चाइना के साथ। कंडीशन ये थी कि आपको ताइवान को परमिशन नहीं देनी होगी, और साथियों हुआ भी यही। इन्होंने यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मनीषा सॉगरेव, इन्होंने वहाँ पर परमिशन के रूप में कहा कि सर हम ताइवान को एज ए कंट्री मान्यता देना बंद कर देंगे, आप हमको कुछ पैसा देहली देने की कृपा करें। कितना पैसा लोगे? आप जानकर आश्चर्य कर जाएंगे। इतना पैसा लिया इन्होंने जितने में पूरा पाकिस्तान 2 बार बन जाता। भाई साहब $100 बिलियन, मैं आपको दिखाऊंगा सारे फिगर। तो सोलोमन के जो प्रधानमंत्री हैं ये यहाँ पर जाते हैं और जाकर के साथियों क्या करते हैं, इन्होंने यहाँ पर, मैं कहाँ गई वो न्यूज़ दिखाता हूँ, पार्लियामेंट की बिल्डिंग क्यों फूकी गई, इसके पीछे का कारण क्या था कि इन्होंने ताइवान को, हाँ देखिए, चाइना ऑफर डेवलपमेंट फंड फॉर सोलोमन आइलैंड, और कहा कि यदि तुम ताइवान गवर्नमेंट के साथ दोस्ती तोड़ दोगे तो हम तुमको फंड देने की कृपा करेंगे। हुआ भी यही। ताइवान ने सोलोमन को खूब धमकाया कि अगर तुम चाइना के साथ गए तो तुम डेट ट्रैप में फंस जाओगे, तुम ऋण जाल में फंस जाओगे। सोलोमन एक ना सुना, और साथियों सोलोमन ने ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंध 2019 के अंदर ही तोड़ दिए, और परिणाम ये निकला साथियों कि इन दोनों के बीच में बढ़िया दोस्ती हुई। दोस्ती का परिणाम आप यहां पर देख सकते हैं कि सोलोमन आइलैंड को चाइना के द्वारा $100 बिलियन का लोन असिस्टेंस दिया गया। साथियों $60 बिलियन का लोन तो पाकिस्तान चुका नहीं पा रहा है, ये $100 बिलियन का लोन ले लिया। आप सोच कर देखिए, इतने में तो पूरा की पूरा सोलोमन 2 बार बिक जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि इतना पैसा ले लिया है तो अल्टीमेटली ये चाहता क्या है? तो असल में ये चाहता क्या है चाइना? यहाँ पर चाइना बनाना चाहता है अपना पूरी तरह से नेवल बेस। अब ये जब नेवल बेस बनाना चाहता है तो चाइना इसको बार बार, अमेरिका इसको बार बार मना कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर वाशिंगटन ग्लोबल टाइम्स लिखता है, Pointing fingers at China over Solomon Islands, suspension of foreign navies visit show Washington deep insecurity, US warn Pacific Island for struggle against coercive regime। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसी भी प्रकार से अपनी जगह का गलत उपयोग नहीं होने देंगे और मिलिट्री बेस यहाँ पर बनाया जा सकता है, इसलिए तुमको पैसा दिया गया है। दुनिया के देश इनको यही बात समझा रहे हैं, लेकिन साहब पैसा जो है वो अच्छे अच्छों की आंखें मूंद देता है। सोलोमन के साथ यही हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक छोटा सा देश इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन वर्तमान टाइम पर जो यहाँ पर चल रहा है वो निश्चित ही बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट होने वाला तो नहीं है। मैंने भी दुनिया का एक देश का महत्व आपको समझाया, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सभी साथियों के साथ इसे जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो सभी साथियों के साथ में इसे शेयर करें। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सभी साथियों के साथ इस घटना को शेयर करें। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी का लाइट फेस्टिवल यूज करना तो अनअकैडमी पर आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट एसएसए कैटेगरी में मात्र 399 रुपीज में ऑफर किए जा रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज साथियों,
5 सितंबर टीचर्स डे के दिन शाम 6 बजे अनअकैडमी 1 के नाम से बिगिनिंग होने जा रही है। एक लर्निंग पॉसिबिलिटी की एक डिफरेंट चीज जो आपको उसी दिन हम आपको बताएंगे। बस आप इंतजार करें कि शाम 5 तारीख की शाम 6 बजे ऐसा क्या होने वाला है, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए कुछ नया प्लान कर रहा है, कोई ऐसी चीज जो कि आपके नॉलेज एनहांसमेंट में बहुत ज्यादा योगदान देगी। यदि आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स से बने हुए बैचेस, जिसमें कि आप लोगों को पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी कोर्स चेंज करने की मिलती है, अनलिमिटेड व्यू ऑफ लेक्चर मिलते हैं, डेडिकेटेड डाउट डिस्कशन क्लासेस मिलती हैं, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव क्लास नोट्स मिलते हैं, एंड टू एंड प्रिपरेशन होती है, लाइव मेंटरशिप मिलता है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलती है। ये सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हो जाती हैं अनअकैडमी के कोर्सेज में। अनअकैडमी के कोर्सेज अब 0% इंटरेस्ट रेट के साथ भी अवेलेबल हैं। ईएमआई ऑप्शंस का लाभ आप ले सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम से सपोर्ट के लिए आप 7878158882 पर कॉल भी कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।